बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हमने एक नई चीज़ सीखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या सीखना है इस क्वेश्चन में कि कॉन्जुगेट क्या होता है। यहाँ पर हम आसान अल्फाज में सीख लेंगे, एक दफ़ा सीखेंगे, हमें ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ याद रहेगी। कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे। काफ़ी सिंपल सी बात है, एक ही ट्रिक है इसमें, आपने एक दफ़ा इसको समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन। हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में है, 2 + 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा लेट, फर्ज करते हैं z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। हमने इस पूरे वैल्यू को किसके बराबर लिया, z हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, जहां पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जाहिर करते हैं। ये हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में सीखा था, यहां पर वापस दोहरा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, जैसे ही हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, अब हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। ये चीज़ें आपने लाजमी यहाँ पर लिखनी है ताकि चेक करने वाले को समझ आ सके आपने यहाँ पर क्या किया है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट लेने का काफ़ी सिंपल तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा z + 2 + 7 आयोटा। जो वैल्यू थी उसको एक दफ़ा फिर वैसे ही लिख लिए। यहाँ पर जैसे ही हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इस पूरे वैल्यू के ऊपर इस तरह हमने लाइन लगा देना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू होगी इसका हमने बीच वाला साइन चेंज करके लिख लेना है। जिस तरह हम रैशनलाइजिंग में करते थे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग में हम क्या करते थे, इस वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका सेंटर वाला साइन, ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन जो है इसको चेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर कॉन्जुगेट में आ जाएगा। अब जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर के लिए आपने ये इसके ऊपर लाइंस नहीं लगानी। हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हुआ, कॉन्जुगेट हमारे पास इस वैल्यू का कॉन्जुगेट हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आपने पहले ही क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालना सीख लिया। काफ़ी आसान सा है, सिर्फ ये हमने सिर्फ साइन चेंज करना होता है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने सीखा है। सबसे पहले वैल्यू को देखेंगे, सॉल्यूशन लिखा हमारे पास क्या है, 5 - 7 आयोटा होल का स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर आपने पहले रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, a - b होल का स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर होता है। इसको हम क्या समझेंगे, a - b होल का स्क्वायर हमारे पास इस फॉर्म के बराबर होता है। तो अब हमने इस ब्रैकेट को इस तरीके में वापस ढाल देना है। यहां पर ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 5, तो हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 7 आयोटा। ये जो मैंने यहाँ पर a और b लिखा है आपके समझाने के लिए, ठीक है, आपने ये नहीं लिखना। ये हमने b का स्क्वायर ले लिया -2, a हमारे पास क्या है 5, b हमारे पास क्या है 7 आयोटा, ये हमने लिख लिया। हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 × 5 क्या होता है हमारे पास 25 प्लस। अब ये जो स्क्वायर है वो 7 का भी है, आयोटा का भी है, दोनों का है हमारे पास, तो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। 7 का स्क्वायर 7 × 7 क्या होता है, 7 7 49, आयोटा का स्क्वायर आएगा
मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। माइनस प्लस माइनस, 2 5 आर 10, 10 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा 70 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने फिर से एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? जहाँ पर मैथमेटिक्स में हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आता है वहाँ हम -1 लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है तो उसकी जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुट करते हैं इसकी वैल्यू, हमारे पास 25 प्लस 49, आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने कर दिया। -70 आयोटा, इस शक्ल में हमारे पास वैल्यू आ गई। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 25 प्लस माइनस माइनस, 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 49 ही आता है हमारे पास, -70 आयोटा। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस हो रहा है इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास साइन कौन सा बड़ा है? -49 का बड़ा है। तो 49 से अगर हम निकाल ले 25 तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 24 है। मगर कौन सा साइन लगेगा यहाँ पर? माइनस का, क्योंकि -49 बड़ा है। -24 -70 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ तक आ गई कि हम अब कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? हमारे पास z इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है हमारे पास? -24 -7 आयोटा। कॉन्जुगेट के लेने के लिए क्या तरीकाकार था? इसके ऊपर इस तरह हमने लाइन लगानी है। यह लाइन किस चीज़ को साबित करता है? कि हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो साइन होगा सेंटर वाला सिर्फ वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पर ये पहला भी साइन हमारे पास मौजूद है, इस साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कॉन्जुगेट में हमेशा दो वैल्यूज़ के बीच में जो साइन होगा उसे हमने चेंज करना है, बकाया किसी साइन के साथ हमारा ताल्लुक नहीं। तो हम लिखेंगे -24 + 70 आयोटा, ये हमने क्या कर दिया, इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले दो पार्ट आसानी से सीख लिए। यहाँ पर होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।